आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन क्या आपके पोर्टफोलियो में जो म्यूचुअल फंड है वो वाकई में सही से काम कर रहा है या नहीं, ये आपको पता है? क्या आपने कभी चेक किया है कि जिस म्यूचुअल फंड स्कीम में आपका पैसा लगा है उस स्कीम का रिटर्न अपने ही पेरेंट इंडेक्स से मैच करते भी हैं या नहीं? आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन सेबी को ये सब चीज अच्छे से पता है। सेबी ये तो जानती है कि आपका इमर्जिंग फंड हकीकत में इमर्जिंग है ही नहीं, लेकिन सेबी ये नहीं जानती कि आपके अपॉर्चुनिटी फंड में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी जाती है। लेकिन अब सेबी ने डिसाइड कर लिया है कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया जाए, ताकि कोई भी एएमसी अब किसी भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कंफ्यूज करके धोखे में ना रखे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, और ये वीडियो हर एक लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके नजरिए को बदल देगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी के नए म्यूचुअल फंड प्रपोजल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या बदलाव आएगा। साथ में देखेंगे कि आपका करंट म्यूचुअल फंड सही है या सिर्फ पॉपुलर है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिग गुड न्यूज, 21 जुलाई रात 9 बजे हम सिखाने जा रहे हैं टाइम बॉम्ब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसमें हम देंगे स्क्रीनर फ्री, रिवीजन फ्री, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करेंगे और टाइम टू टाइम लर्निंग वहां पर देते रहेंगे। प्लस जो आप सीखेंगे उसकी वीडियो भी आपको मिलेगी, यानी जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। तो ये 21 तारीख को रात में 9 बजे होगा। लिंक कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेरे दोस्तों। सिर्फ 59 रुपीज़ में 1999 का कोर्स, सिर्फ 59 में। क्योंकि हमारी कोर्सेस है आप सीखें, आगे बढ़ें। क्योंकि सेबी का डेटा तो आप जानते ही हो, 10 में 9 लोग लॉस में हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा परिवार है वो सीखे, आगे बढ़े और कमाते रहे। लिमिटेड सीट है, मौका मत जाने दीजिएगा। खुद भी ज्वाइन करिए और लोगों को ज्वाइन कराइए। मैं गारंटी करता हूँ लाइफ चेंजिंग मोमेंट मिलेगा, और वो स्क्रीनर से इतना मक्खन स्टॉक सिलेक्शन होगा जिसका कोई सीमा ही नहीं है। बहुत आराम से ट्रेड होगा। अब चलते हैं टॉपिक पर। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। जून 2025 में सिर्फ एसआईपी के थ्रू 21,262 करोड़ का इनफ्लो आया, जो अब तक का सबसे बिग मंथली एसआईपी इनफ्लो है। आज इंडिया में टोटल म्यूचुअल फंड स्कीम की संख्या 2500 से ज्यादा हो चुकी है। 2500 से। अब एक सवाल पूछता हूं, आपके अनुसार आपके पोर्टफोलियो में टोटल कितने म्यूचुअल फंड के प्लान होने चाहिए? कमेंट में बताइए। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, वीडियो के लास्ट में मैं जवाब दूंगा, अभी आपको देना है। आपको हर कैटेगरी में 2-3 नहीं, 30 से 40 अलग अलग स्कीम मिलेगी, चाहे वो लार्ज कैप हो, हाइब्रिड हो या इंडेक्स फंड हो। अब इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम यह है कि इतने सारे स्कीम में से कौन सा स्कीम लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। इस कंफ्यूजन का एक बिग एग्जांपल है मल्टी एसेट फंड, जिसका नाम सुन के लगता है कि इसमें इक्विटी भी होगा, डेट भी होगा, गोल्ड भी होगा। लेकिन जब आप फंड पोर्टफोलियो देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ मल्टी एसेट फंड सिर्फ 65% इक्विटी और 35% डेट में इन्वेस्टेड होते हैं, जबकि कुछ फंड 20% गोल्ड भी रखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे किसी स्कीम का नाम इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, तो एक आम आदमी सोचेगा ये सिर्फ ब्लू चिप यानी लार्ज कैप स्टॉक में पैसा लगाता होगा, लेकिन एक्चुअल में वो स्कीम एक लार्ज और मिड कैप हाइब्रिड फंड होती है, जिसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप सिर्फ लार्ज कैप में जा रहे हो तो रिस्क नहीं है ना, सेफ साइड गए, लेकिन लार्ज मिड मिलते ही रिस्क बढ़ गया ना। तो फिर कॉमन इन्वेस्टर के लिए कैसे पता चले कि दोनों फंड सेम कैटेगरी के होने के बावजूद अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो क्यों हो रही है? तो सेबी के एक ऑफिशियल एनालिसिस के मुताबिक इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है फंड के नाम में, स्ट्रेटजी में और एक्चुअल पोर्टफोलियो एलोकेशन के मिसमैच में। राइट? आपको किस में होती है? कमेंट में बताइए। फिलहाल हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी के 2017-18 के कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क के हिसाब से चल रही थी, जो 17-18 में हुआ था, ये कैटेगरी वो कैटेगरी ऐसा ऐसा। ठीक है? इस फ्रेमवर्क में स्कीम को 5 ब्रॉड और 36 सब कैटेगरी में बांट दिया गया था। जैसे कि इक्विटी फंड के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ईएलएसएस, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जैसे सेगमेंट बनाए गए।
कुछ स्टैंडर्ड रूल भी बनाए गए थे। प्लीज़ बोर मत होइएगा, म्यूचुअल फंड आपकी ज़िंदगी बदलती है और ये इन्वेस्टमेंट का तरीका आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और आपको म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना हो तो गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के साथ गाइड करते हैं। तो रूल क्या थे? लार्ज कैप फंड टॉप 100 लिस्टेड कंपनी में कम से कम 80% का एलोकेशन रखेगा। मिड कैप फंड जो 101 से 250 तक यानी 101 से 250 तक रैंक वाली कंपनी में 65% एलोकेशन। स्मॉल कैप फंड 251 के बाद वाली कंपनी में 65% से ज़्यादा पैसा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि स्कीम के नाम अब भी कंफ्यूजिंग रहे। कभी डायनेमिक, तो किसी ने बोला अपॉर्चुनिटी, किसी ने बोला फोकस्ड एडवांटेज और कहीं पे बोला जा रहा है बैलेंस्ड एडवांटेज। राइट, इंसान कंफ्यूज्ड। पर फंड का काम कुछ और होता है, नाम कुछ काम कुछ। एक इन्वेस्टर सोचता है लो रिस्क है, लेकिन फंड के अंदर इक्विटी डेट का एग्रेसिव मिक्स होता है। तो मतलब कहानी किसी भी बिगिनर के लिए कंफ्यूज है। इसलिए अब से भी म्यूचुअल फंड कैटेगराइजेशन और स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करने के लिए एक नया प्रपोजल लेकर आने वाली है, जिसका एम है म्यूचुअल फंड स्कीम को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई और अंडरस्टैंडिंग बनाना। सेम कैटेगरी के फंड में सेम स्ट्रेटजी हो और फंड का नाम उसकी असली स्ट्रेटजी को रिप्रेजेंट करे। सिंपल भाषा में समझें तो फंड के आगे जो लिखा है वही दिखे और वही बिके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपका क्या फायदा, तो चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड लिया और सोचा कि ये मार्केट के हिसाब से इक्विटी और डेट को एडजस्ट करेगा। लेकिन जब आप उस फंड के फैक्ट शीट को पढ़ते हो, जो कि कोई पढ़ता नहीं है और इसीलिए फंसता है, तो पता चलता है कि पिछले 5 साल से वो फंड 75% इक्विटी में ही लगा हुआ है और बिल्कुल भी रीबैलेंसिंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब फंड का नाम मिसलीडिंग था और सेबी अब ऐसे नामों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहता है। नया प्रपोजल ये कहता है कि हर फंड का जो नाम है उसमें स्ट्रेटजी भी वही फॉलो करो। अगर फंड का नाम बैलेंस एडवांटेज है तो उसमें ऑटोमेटिक एक प्री डिफाइंड एसेट रीबैलेंसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई फंड ईएसजी फंड का लेबल लगा रखा है, यानी इस नाम से बिक रहा है, तो उसका मिनिमम 80% एक्सपोजर इन्वायरमेंट या सस्टेनेबल कंप्लेंट कंपनी में होना चाहिए। सेबी का मानना है कि इन्वेस्टर को अब ज़्यादा क्लियर और कंपेरेबल स्ट्रक्चर चाहिए, जिसमें उन्हें समझ आए कि लार्ज कैप फंड का रिटर्न एवरेज क्या है, मल्टी कैप क्या डिलीवर कर रहा है और एग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस हाइब्रिड में एक्चुअल फर्क क्या है। अगर आप सेबी के इस कदम से खुश हो तो लाइक तो करिएगा, कंजूसी मत कीजिए। आज के डेट में म्यूचुअल फंड के नाम इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि आम आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है कि उसमें एसेट क्या है, एक्सपोजर कितना है और रिस्क लेवल क्या है। जैसे XYZ फ्लेक्सी कैप ग्रोथ फंड रेगुलर प्लान IDCW पे आउट। ये नाम एक नए इन्वेस्टर को कितना समझ आएगा? IDCW का मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, जो पहले डिविडेंड के नाम से जाना जाता था। सेबी अब सजेस्ट कर रहा है कि फंड नाम को शॉर्ट, लॉजिकल और यूनिफॉर्म बनाओ भाई। IDCW जैसे कंफ्यूजिंग टर्म को हटाओ। सेबी के नए रूल के बाद इन्वेस्टर को बिग बेनिफिट मिलने वाले 110%। और इसलिए मैंने बोला था ये वीडियो आप सबके लिए। पहला बेनिफिट, फंड कंपैरिजन करना हलवा हो जाएगा। अभी अगर आप 3 डिफरेंट AMC के एग्रेसिव हाइब्रिड फंड को कंपेयर करोगे तो उनका रिस्क रिटर्न रेशियो, इक्विटी डेट एलोकेशन और परफॉर्मेंस स्टाइल अलग अलग। अब बताओ क्या लोगे? सेबी का टारगेट है कि हर कैटेगरी के फंड में स्टैंडर्ड रूल को लाया जाए, जिससे कंपैरिजन आसान हो जाए। बराबर। दूसरा बेनिफिट, ये जो मिस सेलिंग होती है ना, आप सबके पास मैक्सिमम जो हम लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, खुद आते हैं लोगों के हम पोर्टफोलियो, मैक्सिमम में मिस सेलिंग है, अंडर परफॉर्मेंस। समझ में आई? तो बहुत सारे इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे फंड बेच देते हैं जिनके नाम अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर रिस्की होता है। तो जब कैटेगरी और नेम यूनिफॉर्म होगी तो मिस सेलिंग करना मुश्किल होगा। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट,
लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ेगा तो AUM भी बढ़ेगा, यानी धंधा भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी डर लगता है ना तो धंधा बढ़ेगा। तो सेबी का मानना है कि अगर इन्वेस्टर को क्लियर प्रोडक्ट मिलता है तो वो अपना एलोकेशन बढ़ाता है, घबराता नहीं। और यही रीजन है कि रिसेंट ईयर में इंडेक्स फंड का AUM लगभग 38% CAGR से ग्रोथ हुआ है, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर, कॉस्ट, रिटर्न सब ट्रांसपेरेंट है, बराबर ना। अब बात कर लेते हैं एक और क्रिटिकल एंगल की, कॉस्ट स्ट्रक्चर। सेबी ने ऑलरेडी काफी रिफॉर्म लाए हैं TR यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो के स्ट्रक्चर में। 2023 के एंड तक इंडिया में एवरेज TR 1.78% था एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड का, जबकि इंडेक्स फंड में जो TR है वो 0.15 से 0.30% तक होता है। सेबी का अगला टारगेट है कि टोटल एक्सपेंस रेशियो स्लैब और ब्रेकआउट पॉइंट को भी यूनिफॉर्म बनाया जाए, ताकि AMC छोटी या बड़ी इन्वेस्टर कोई भी हो, सबको एक जैसा स्टैंडर्ड प्राइस मिले। इसके लिए सेबी ने पहले भी कुछ स्टेप लिए थे, जैसे एक्सपेंस रेशियो को कैप किया गया था कि भैया इतना ही। TR डिस्क्लोजर मैंडेटरी बनाया गया था, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया था, लेकिन म्यूचुअल फंड के नाम को सिंपल बनाना और प्राइसिंग को स्टैंडर्ड करना ये छोटा काम कहीं से नहीं। ये वो स्टेप है जो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एकदम नए लेवल पर ले जा सकता है। आज इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरे GDP का सिर्फ 20% है, जबकि US UK में ये इंडस्ट्री उनकी GDP के 100% से भी ज़्यादा है। तो आप सोचो कितना ग्रोथ पोटेंशियल है। अगर सिर्फ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी से हम लोगों का ट्रस्ट जीत लें, जैसे इंडेक्स फंड में हमने करके दिखाया, तो म्यूचुअल फंड में भी लोगों का ट्रस्ट आएगा, राइट, और उनका फेवरेट इन्वेस्टमेंट बनेगा। तो अब सवाल है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा फंड है जिसका नाम कुछ और है लेकिन काम कुछ और करता है? अगर हाँ, तो क्या आप उस फंड को कंटिन्यू रखोगे या स्विच करोगे? और उसका नाम कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों। हमने कहा ना कि हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, आप गूगल फॉर्म भरो, आपको हम पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे, आपको पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, राइट। हमने एक सवाल पूछा था, आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए? 5 से 7 काफी हुए दोस्तों, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको घर घर व्हाट्सएप में हर जगह शेयर कर दीजिएगा, कोई कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।